So last time we have started chapter named as bipolar junction transistor. Bipolar junction transistor. And we have talked about that in transistors, there are three terminals. What are these three terminals, if you remember? Can I PNP. No, not Emitter, base. collector, and base. base and Yes. collector, right? And we also said that emitter is Highly doped. Highly doped. Or what about base? Very lightly. Very lightly doped. Very good. Very lightly doped. And collector was moderately Lightly doped. Lightly doped. Lightly doped or moderately गैस तो बीच में है ना? Now we also talked about that कि if we have to make a transistor construction, then we need to have either two p materials. सर Yes. सर एक बार ये बता दीजिए सर फिर से एमीटर बेस कलेक्टर नेट चला गया था सर बीच में See, ये हमारे पास क्या है कि जो ट्रांजिस्टर होता है इसके तीन टर्मिनल्स होते हैं, राइट? थ्री एंड्स होते हैं. तो एक आपका नाम क्या है? एमीटर. एक का नाम होता है बेस, एक का नाम होता है कलेक्टर, राइट? जो एमीटर टर्मिनल होता है वो आपका हेवीली डोप्ड होता है, डोपिंग बहुत हाई होती है उसके अंदर. बेस की डोपिंग सबसे कम होती है, राइट? और कलेक्टर की इंटरमीडिएट होती है, दोनों के बीच की होती है, राइट? अब जब हम कोई ट्रांजिस्टर बनाते हैं बीजेटी, तो उसके अंदर क्या होता है? हमारे पास दो होते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर एंड वन एन टाइप का, या टू एन टाइप के एंड वन पी टाइप का, ठीक है? क्योंकि थ्री टर्मिनल से तो हमारे पास थ्री ट्रांजिस्टर्स हो गए, राइट? सॉरी, थ्री हमारे पास सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हो गए. नाउ इफ देयर आर टू पी एंड वन एन, तो जो आपका सिंगल होता है उसको हम बीच में सैंडविच करते हैं. इट्स कॉल्ड अ सैंडविच बिटवीन द टू पी टाइप सेमीकंडक्टर. लाइकवाइज इट कैन बी आइदर एन एन on the other sides and intermediate P. तो इस ट्रांजिस्टर को बोलते हैं NPN ट्रांजिस्टर और इसको बोलते हैं PNP ट्रांजिस्टर. And one of this is emitter, center one is base, third one is collector. सर Yes, सर सेंटर वाला ऑलवेज ही बेस होगा कि वो चेंज भी होता सर? always. जो आपके एमीटर और कलेक्टर है ना बच्चे, वो हमेशा सेम टाइप के मटेरियल होंगे, ठीक है? और जो बेस होगा वो सेपरेट मटेरियल होगा, ये समझ लो सब, ठीक है? हाँ, तो अब इसमें क्या है कि हमने ये लास्ट टाइम पढ़ा था कि हमारे टर्मिनल्स होते हैं. नाउ हाउ टू यूज देम, उसके लिए हमने क्या देखा था कि इसका हमने सिंबल बनाया था. इफ यू रिमेंबर, हमने सिंबल ऐसे ड्रॉ किया था. अब जिन्होंने लेक्चर लगाया था मुझे बताओ कि ये पहले वाला सिंबल किसका है और दूसरा किसका है? तो पहला PNP. NPN. ये निशानी NPN का है और दूसरा वाला दूसरा PNP का है. PNP. यस. जो आपका Yes, एरो है sir. ना बच्चे, एरो का जहां पॉइंट है उसके आगे एन लिख दो चुपचाप. जहां पर पॉइंट दिखते हैं आपको, ये पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ एन लिख दो. अब अगर ये एन है तो ऊपर वाला भी एन ही होगा, बीच वाला पी होगा. ये एन है तो एन कहां से निकलेगा? पी से निकलेगा. यस So सर always remember, जब भी माइंड में आए ना कि कैसे हो रहा है, अगर भूल भी जाओ बाई चांस, तो हमेशा डायोड को याद रखो. डायोड में यहाँ पी होता है, यहाँ एन होता है ना, यस तो सर एरो इस तरफ जा रहा है एन की तरफ, तो यहाँ पर भी एरो एन की तरफ ही जाएगा, ठीक है सर. राइट? तो ये आपका हो गया था एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये हो गया आपका पीएनपी ट्रांजिस्टर. नाउ ये आपका जो एरो था, एरो हमने बताया था, एरो से क्या पता लगता है हमें? एरो इंडिकेट्स Conventional flow of यस, वेरी गुड, इंडिकेट्स कन्वेंशनल फ्लो ऑफ करंट. फ्लो ऑफ करंट. और क्या बताता है एरो आपको? तो टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर किस टाइप का? सर एमिटर का एमिटर. Yes, emitter terminal identification. Why? Because emitter and collector are both of same material. सिर्फ Yes. डोपिंग का फर्क है, तो देखिए मुझे कैसे पता लगेगा? तो एरो मुझे बताता है, हेल्प करता है. जिस पे एरो लगा हुआ है वो टर्मिनल हमारा क्या है? एमिटर है. दूसरा वाला Emitter. हमारा क्या है? बेस है. सॉरी, दूसरा वाला कलेक्टर है हमारा, ठीक है? तो ये हमारे यहाँ पर एमिटर आ गया, दूसरे वाला क्या हो गया? Collector. और बीच वाला रह गया हमारा बेस. Likewise here, emitter
बेस कलेक्टर। और हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन करंट की वो नीचे की तरफ है, तो ये हमारा IE हो गया है ना। और हमने ये पढ़ा था कि एक इक्वेशन IE क्या होता है, इज इक्वल टू, IC बोलो शाबाश, IB plus IC IB प्लस IC। तो इट मींस IB, और कैसे निकालना है डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन IE की बाहर जा रही है तो आपके कलेक्टर और बेस की क्या होगी, इनकमिंग होगी, बिकॉज वी हैव टू फॉलो दैट KCL लॉ। Yes, sir. लाइकवाइज अब यहाँ पर एमिटर करंट अंदर जा रहा है, तो बाकी दोनों यहाँ पर क्या आ जाएंगे, बाहर जाएंगे। बाहर निकलेंगे। इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था और कि जो आपका IE है और जो आपका IC है, दे आर ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर्स, है ना। और जो IB है वो किसमें होता है, माइक्रो एम्पियर्स में, बहुत कम होता है। सर हाँ जी बोलो। सर ये एक बार बता दो सर, ये इनकमिंग ऑफ करंट आपने बताया ना अभी कलेक्टर हाँ, ये भी नहीं तुमने लेक्चर लगाया लास्ट टाइम, देखो तो यहाँ पर क्या है कि जो एरो है ना बच्चे, देखना है आपने, एरो किस तरफ जाना है, एरो हमारा आउटवर्ड्स है, यस सर, ठीक है। तो ये एमिटर करंट हमारा इस डायरेक्शन में आ गया, नीचे इनवर्स है तो ऊपर चला गया। अब जो हमारी एक इक्वेशन है वो है IE इज इक्वल टू IB प्लस IC। जब आप पढ़ोगे ना सी कंस्ट्रक्शन, तो Yes, हमने sir. किया था कि मेजॉरिटी कैरियर्स फ्लो कर रहे हैं, तो एक मेजॉरिटी कैरियर की वजह से करंट आ रहा है, फिर कुछ माइनॉरिटी की वजह से करंट आ रहा है। सो दोनों की डायरेक्शन को ऐड अप किया तो उससे हमारा कन्वेंशनल फ्लो निकल रहा था। सो फ्रॉम देयर वी गॉट दिस इक्वेशन कि एमिटर का काम क्या था कि एमिट करना जो आपके मेजॉरिटी कैरियर से, बेस उसको फर्दर फॉरवर्ड करता है, कलेक्टर उसको फर्दर कलेक्ट करता है। तो इट मींस जो एमिटर एमिट कर रहा है वही टोटल करंट है, और वो किसके इक्वल है, बेस करंट और कलेक्टर करंट के इक्वल। सो हमने क्या किया कि जो हमारा KCL लॉ होता है, KCL लॉ क्या कहता है कि मान लो अगर मेरे ये नोड है और यहाँ से मेरा इनपुट करंट आ रहा है I1, राइट, और ये यहाँ पर जा रहा है, फर्दर यहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, सपोज करो I2 I3 I4 सपोज। तो KCL लॉ क्या कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। सो इट इंडिकेट्स I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I4 इन जनरल, राइट। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन है कि किसी भी नोड के ऊपर अगर मैं इनकमिंग करंट्स निकाल दूं, जितने मर्जी इनकमिंग, ये नहीं एक ही इनकमिंग होगा, इट माइट बी मोर देन वन आल्सो, वो सारे आउटगोइंग करंट्स के इक्वल होंगे ना सर? बिल्कुल, मतलब सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। मान लो दो करंट आ रहे हैं, दो करंट जा रहे हैं, तो दोनों का सम लेफ्ट वाले का और राइट वाले का सेम होगा। ओके सर, ठीक है, ये पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने एक इक्वेशन और पढ़ी थी, वो क्या इक्वेशन थी सर? एक बार प्रीवियस स्लाइड कर दो, मैं नोट करता हूं। हाँ, जो प्रीवियस वाली थी हमारे, इसमें हमने क्या पढ़ा था, IC इज इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC माइनॉरिटी, है ना, जिसको हमने क्या लिखा था, ICO किसके इक्वल है, जैसे हम कहते हैं डायोड में IS था आपके पास, इफ यू रिमेंबर द शॉकले इक्वेशन। यस सर, शॉकले इक्वेशन यस सर। क्या थी बताओ विनीत? सर I R is equal to I that is equal to IS हाँ into bracket E K VD upon TK -1। तो ये IS क्या था सर? I रिवर्स सैचुरेशन करंट। यस, तो ये रिवर्स सैचुरेशन करंट का मतलब क्या है कि जब आपका सर्किट रिवर्स बायस है तब कितना फ्लो कर रहा है करंट उसके अंदर, वो लीकेज करंट है हमारे पास, दैट इज ड्यू टू फ्लोरोमैग्नेटिक रेजिस्टेंस। तो यही सेम हमारे पास ICO एक्ट करता है यहाँ पर, किस केस में, ट्रांजिस्टर केस में। तो दिस ICO इज इक्विवेलेंट टू IS ऑफ डायोड। क्लियर हो गया? अब इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था कि जो ट्रांजिस्टर को हमने क्या यूज किया था, एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। ये मैं सिर्फ रिकैप कर रहा हूँ, कुछ नया नहीं किया अब तक हमने, जितने भी न्यू कमर्स आए हैं, आई एम जस्ट रिकैपिंग फॉर ऑल ऑफ यू कि आपको पता लगे हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया वो क्या था। आप लास्ट लेक्चर की वीडियो में जरूर देखना उसके ऊपर, LMS के ऊपर, तो आपको क्लियर हो जाएगा। अभी मैं सिर्फ प्रीवियस ही करा रहा हूँ, आपको नया कुछ नहीं कराया मैंने अभी। तो हम क्या कर रहे थे लास्ट सर, हमें नोट्स भी मिल जाएंगे LMS पे? बिल्कुल, ये पूरा वीडियो मिलेगा। यस सर, वीडियो तो दिख गए, पर नोट्स इन्हीं से देख देख के कॉपी करना होगा। वीडियो से करना पड़ेगा, वो नोट्स तो अवेलेबल नहीं करे मैंने उसके ऊपर बच्चे, वो फिर काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता है ना। वो वीडियो में सब कुछ है ही कवर, राइट। आप देखो ध्यान से, जो आपका ये 2 पोर्ट नेटवर्क हमने बात की थी ट्रांजिस्टर को, उसमें हमने क्या कहा था, अगर कोई 2 पोर्ट नेटवर्क होता है इसका मतलब क्या है कि उसको 2 पोर्ट्स है, कोई नेटवर्क है मेरे पास, राइट। तो यहाँ पर मेरी इनपुट आ रही है और यहाँ से मैं आउटपुट ले रहा हूँ,
राइट। तो ये मेरा क्या होगा, 2 पोर्ट्स हो गए, 1 इनपुट पोर्ट 1 आउटपुट पोर्ट। अब इनपुट पोर्ट पे कुछ इनपुट वोल्टेज है, कुछ इनपुट करंट है, लाइकवाइज आउटपुट पे आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है, राइट। तो अगर हम ट्रांजिस्टर को एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क देखते हैं तो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर तो ट्रांजिस्टर में हमारे पास कितने हैं, ओनली 3 टर्मिनल्स आर देयर, लेकिन यहाँ पर 2 पोर्ट में कितने टर्मिनल्स देखो, 1 2, लेट मी राइट 1 2 3 4। So we require at least 4 terminals, but there are only 3 terminals present in the transistor. So what we will do, we'll use one terminal as a common, right? So अब हमारे पास terminals कौन से हैं? Base, emitter and collector. So these are 3 terminals. So एक हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी, common base, एक बन जाएगी common emitter, एक बन जाएगी common collector. तो अगर मैं कॉमन बेस की बात करूं इसका मतलब क्या हुआ, लेट मी ड्रॉ दैट आल्सो। कॉमन बेस का मतलब क्या है कि अगर मेरा ट्रांजिस्टर ऐसा है, राइट, अब ये आपका बेस है, दिस बेस, दिस इज बेस, दिस इज एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर। सो अगर मेरा बेस कॉमन बन गया तो जस्ट रिकॉल योर 2 पोर्ट नेटवर्क। बच्चे ये न्यूज़ जरा बंद करो। राइट, तो ये आपका इनपुट वोल्टेज है और यहाँ पर इनपुट करंट है, लाइकवाइज यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है और आउटपुट करंट है। तो ये आपका देखो बन गया ना एक नेटवर्क जिसका ये इनपुट पोर्ट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, आउटपुट पोर्ट। गॉट इट। अब देखो ध्यान से, जब भी आपको ऐसे आएगा तो ये कन्फ्यूजन कौन सी बनेगी मेरी, कॉमन बेस, where base is common to input also and output also, right? बात से बता दो एक बार। हमने क्या किया बच्चे, ट्रांजिस्टर लिया, हम कह रहे हैं ट्रांजिस्टर को हमने किस तरह रीड करना है, एज अ 2 पोर्ट नेटवर्क। 2 पोर्ट नेटवर्क का मतलब क्या है, एक इनपुट पोर्ट होगा एक आउटपुट पोर्ट होगा। तो इनपुट पोर्ट में क्या होगा, इनपुट वोल्टेज होगी इनपुट करंट होगा, आउटपुट वोल्टेज होगी आउटपुट करंट होगा, राइट। तो हमने क्या किया, हमने कहा ट्रांजिस्टर के सिर्फ 3 टर्मिनल्स अवेलेबल होते हैं हमारे पास, तो हमने एक टर्मिनल को कॉमन कर दिया, इनपुट के भी और आउटपुट के भी। तो अगर बेस को कॉमन किया तो वो बनेगा कॉमन बेस, अगर एमिटर को कॉमन किया तो वो बनेगा कॉमन एमिटर, अगर कलेक्टर को किया तो कॉमन कलेक्टर बनेगा। तो जो मैंने सर्किट बनाया है ये कौन सा बनाया है मैंने, फॉर कॉमन बेस, वेयर कॉमन टू इनपुट एज वेल एज आउटपुट। तो जो मैंने डॉटेड बनाया है, दिस इज अ नेटवर्क जिसके इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रही है। अब जब इतना हो गया, अब इसके बाद करना है क्या आपने, अब ये ट्रांजिस्टर कौन सा यूज किया मैंने, बताओ एनपीएन है तो पीएनपी है, which type of transistor it is, NPN or PNP? NPN। अब यहाँ पर देखो एरो बाहर की तरफ है, इसका मतलब क्या है, एमिटर करंट यहाँ जा रहा है तो कलेक्टर करंट उधर बाहर, और बाकी कहाँ होंगे, इनकमिंग आउटगोइंग, कलेक्टर की तरफ आउटगोइंग, नहीं इनकमिंग, इनकमिंग। देखो ना ये आई आपका कहाँ जा रहा है विनीत, आई इज गोइंग आउटसाइड, आउटसाइड, तो बाकी दोनों अंदर आएंगे ना, तभी तो बराबर होगा वो, राइट। अब एक चीज और देखो, यहाँ पर वोल्टेज कितनी होगी मेरी, ऊपर टर्मिनल कौन सा है, एमिटर, नीचे कौन सा है, बेस, तो कौन सी वोल्टेज होगी, VEB। यस, लाइकवाइज हियर, ऊपर कलेक्टर है नीचे क्या है, बेस, आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, BCB। सिमिलरली, हाँ जी बच्चे म्यूट कर लो, किसको ध्यान नहीं आ रहा। अब इसी तरह मान लो आपका ये होता ट्रांजिस्टर, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी सर ये एन नेटवर्क का ऊपर क्या मीनिंग है सर, ये मतलब बाकी तो सर, ये हाँ जी ये सर। तो मैंने आपको इस तरह रिलेट किया बच्चे, ये वाला नेटवर्क, ओके सर, ठीक है, ये आपको ताकि पता लगे कि हम एक नेटवर्क मान रहे हैं जिसकी एक इनपुट है एक आउटपुट है, तो उसको एज ए नेटवर्क 2 पोर्ट नेटवर्क माना है मैंने। ओके सर, ठीक है। अब देखो ये वाला ट्रांजिस्टर कौन सा मेरा, PNP, ठीक है। तो इसमें क्या फर्क होगा, सिर्फ डायरेक्शंस का, यहाँ पर IE आ गया, ये इनकमिंग है तो बाकी दोनों आउटगोइंग होंगी, है ना, आउटगोइंग। तो ये IB आ गया, ये मेरा IC आ गया, और यहाँ वोल्टेज मेरी आ जाएगी VEB और यहाँ आ जाएगी VCB। सर इतना क्लियर हो गया।
ये दोनों मेरे कॉमन बेस के ही हैं, मैंने दोनों बना दिया, एनपीएन भी बना दिया, पीएनपी भी बना दिया, राइट। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर हमने एक कॉन्फ़िगरेशन बना दी कॉमन बेस की, अब इस कॉन्फ़िगरेशन को मुझे एनालाइज करना है कि इसका मतलब क्या है एक्चुअल में, राइट। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमें बनाना पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट। सो लेट मी टेक वन मोर थिंग, वी हैव टू ड्रॉ, सॉरी सर आईसी इनवर्ट कैसे आया सर, वो बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल, देखो इस वाले केस में क्या है, एमिटर करंट कहां पर है, देखो एरो कहां पर है, सबसे पहले आपने ट्रांजिस्टर का एरो देखना है हमेशा। फर्स्ट करंट यू हैव टू डिफाइन इज की कन्वेंशनल फ्लो कहां पर है मेरा। अगर कन्वेंशनल फ्लो आउटगोइंग है तो बाकी दोनों करंट्स इनकमिंग होंगे, अगर कन्वेंशनल फ्लो इनकमिंग है तो बाकी दोनों आउटगोइंग होंगे। गॉट इट? यस सर। तो आपका यहाँ पर एमिटर करंट कहां देखो बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब बेस और कलेक्टर आपका इनकमिंग होंगे। व्हाई? बिकॉज वी हैव रिटन द इक्वेशन IE is equal to IB plus IC. So likewise, if you look into this PNP transistor below, right? So for this particular transistor, IE is incoming, so both IB and IC are going outside, right? अब ये जो हमने कॉमन बेस बनाया, इसकी हमें क्या करना पड़ेगा, we have to study the input and output characteristics. अब क्वेश्चन ये आएगा कि जब भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं, हम कहते हैं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि भी मेरा ट्रांजिस्टर कैसे बिहेव कर रहा है फॉर पर्टिकुलर इनपुट वोल्टेज, राइट। तो अब मेरे को बनाना है कि व्हाट शुड बी द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब भी आपको पेपर में क्वेश्चन आता है या कोई आपसे एग्जाम में पूछता है या आपकी ड्यूरिंग प्लेसमेंट पूछता है, तो आपसे पूछा जाएगा कि फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन व्हाट शुड बी देयर ऑन दिस एक्सिस, व्हाट शुड बी देयर ऑन दिस एक्सिस, मींस व्हाट शुड बी द इनपुट। तो आपके दिमाग में क्या आएगा, अच्छा कॉमन बेस है, सो कॉमन बेस का मतलब क्या है, इनपुट करंट क्या होगा मेरा IE, इनपुट वोल्टेज क्या होगी VEB, चाहे वो एनपीएन में है चाहे वो पीएनपी में है। गॉट इट? इट मींस माय इनपुट करंट is equal to what? IE. Input voltage is what? VEB. Likewise, if I talk about output current क्या होगा इस केस में? IC. And output voltage क्या होगी? VCB. VCB. So आपको कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने से पहले ये माइंड में पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि मेरा इनपुट करंट क्या है और इनपुट वोल्टेज क्या है फॉर इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। Likewise, for output characteristics, we should know what is the output voltage and what is the output current. सर ये कभी भी गलती नहीं होना चाहिए आपका। हाँ बताओ सर एक बार दोबारा से बता दो, इनपुट करंट और आउटपुट करंट हाँ, वाला। देखो अभी हमने इसको, मैं आपको एक साइड और पीछे लेके चलता हूँ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था एक 2 पोर्ट नेटवर्क है जिसका इनपुट करंट जो इनपुट में फ्लो कर रहा है ना, और इनपुट वोल्टेज इनपुट में वोल्टेज आ रही है। इसी तरह आउटपुट जो पोर्ट है उसमें आउटपुट करंट कितना है और आउटपुट वोल्टेज कितनी है। तो अब मैं जब कॉमन बेस बनाया मैंने, तो कॉमन बेस को मैंने यहाँ देखो डॉट से शो किया है। तो इसकी इनपुट में क्या करंट आ रहा है, ये दिस इज इनपुट टर्मिनल लेफ्ट साइड एंड राइट साइड इज द आउटपुट टर्मिनल। सो इनपुट पे करंट कितना है IE और इनपुट में वोल्टेज कितनी है VEB। बेसिकली इनपुट वोल्टेज या इनपुट करंट का मतलब क्या है, जो इनपुट पोर्ट पे वोल्टेज और करंट आ रही है वो बताओ मुझे क्या है, किसके बीच में आ रही है वोल्टेज। सर इनपुट एक बार सर बताना, मतलब कंफ्यूजन हो गया थोड़ा। देखो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये देखना है कि कौन सी टर्मिनल्स के बीच में आप इनपुट लगा रहे हो। यस सर। किस में लगा रहे हो, एमीटर और बेस के बीच में लगा रहे हो। यस सर, एमीटर तो और विल कॉल इट एज VEB। बी। और इनपुट से करंट कितना निकल रहा है IE। यस सर। अब आउटपुट वोल्टेज कितनी आ रही है कलेक्टर बेस के बीच में VCB। आउटपुट करंट कितना है IC, राइट। तो अब मुझे इतनी बात क्लियर होगी कि जब भी मैं कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करूंगा, अगर इनपुट प्लॉट करना है तो यहाँ पर मेरा क्या आएगा, आई विल ड्रॉ हियर व्हाट I, बताओ इनपुट पे करंट कितना है IE एंड इनपुट वोल्टेज विल बी VEB। सो VEB हमारी वोल्ट्स में होगी, I जनरली हम लेते हैं मिली एम्पियर्स में। Likewise for output characteristics we will plot IC versus VCB. This is in volts, this is in milliampere, right। अब क्वेश्चन यहाँ पर आएगा कि जब मैंने इनपुट वोल्टेज कुछ दी VEB, मान लो 1 वोल्ट दिया, 2 वोल्ट दिया, 3 वोल्ट दिया, राइट, क्या इसका इंपैक्ट आउटपुट से पड़ेगा कुछ, बताओ सोचो जरा। कि जैसे मान लो मेरा ये सर्किट था,
इस सर्किट इसका कंफ्यूजन में लगा हुआ था। अगर मैं आउटपुट के ऊपर कुछ लगाऊं या ना लगाऊं, डज इट गोइंग टू अफेक्ट माय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स? सोचो। I No, again sir. repeat, my question is that if I am focusing on my input characteristics, will the change in the output voltage affects my response? No, sir. Everybody say no. नो सर नहीं करेगा। यस सर, No or yes? करेगी सर। करेगा सर। करेगा सर। यस कैसे सर। करेगा? समझाओ शाबाश। सर आईसी चेंज होगा सर, तो IC आईई भी IC चेंज change होगा। Yes, sir. डेफिनेटली देखो स्टेट में लिंक्ड है। कमिंग करंट है सर वो। हाँ, अगर मान लो बीसीबी पे बढ़ा रहा हूं मैं, तो आईसी बढ़ेगा, यस सर। है ना? तो कॉरस्पॉन्डिंगली मेरा इंपैक्ट आएगा आई के ऊपर। तो अब यहाँ पर क्या है कि सिंपल कंसेप्ट है, एक मिनट। सिंपल कंसेप्ट क्या है कि अगर मैं इनपुट के कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रा कर रहा हूँ, आउटपुट को मैंने ओपन रख रखा है, कुछ भी नहीं लगाया आउटपुट के ऊपर, तो कोई इंपैक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर आउटपुट में मैंने कुछ वोल्टेज लगा रखी है, तो इट इज गोइंग टू डेफिनेटली अफेक्ट माय इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। द सेम इज ट्रू विद द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। That is, if we are plotting output characteristics and if we are varying the input voltage, definitely my output is going to vary. Now, who was asking the question? Please ask. सर आई जस्ट वांटेड टू नो सर, लाइक जब हमारा VCB लग जाएगा आउटपुट में, तो वो एज ए रेजिस्टर एक्ट करेगा ना फिर? नहीं, देखो VCB क्या है, मैं आपको आपने आई थिंक लास्ट क्लास लगाई थी, नहीं लगाई थी? सर लगाई थी, बट सर अगर हम हाँ, IC देखो, है उसकी मैं सर आपको लाइक चीज बताता हूँ। एक मिनट बस, एक मिनट दो। ये आपका ट्रांजिस्टर है, मान लो NPN ट्रांजिस्टर, ठीक है? यस तो सर। हमें लास्ट टाइम अगर आपको याद हो, हमने बात करी थी कि इनपुट ऑप्शन क्या करते हैं हम, बताओ? फॉरवर्ड बायसिंग, Yes. फॉरवर्ड बायस और आउटपुट को रिवर्स बायस। रिवर्स बायस। ओके सर, गॉट इट। गॉट इट? मिल गया आंसर? हाँ मिल गया तो, आंसर। हाँ, तो हमने ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट वोल्टेज अगर मैंने कॉमन बेस लिया यहाँ पर, तो ये आपकी क्या है? दिस इज योर VEB, दिस इज योर VCB। VCB, यस सर। अगर VCB को बढ़ाओगे, रिवर्स वोल्टेज और बढ़ाओगे, तो इफेक्ट नहीं आएगा उसका? डेफिनेटली इफेक्ट आएगा। आएगा सर आएगा सर। सर, इफेक्ट आएगा। गॉट इट? अब मैं आपको दिखाता हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली जो मैंने बुक से पिक ली है अभी, ठीक है? कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है, आउटपुट कैसी होती है। लेट मी शो यू द फिगर फर्स्ट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ, बोलो। सर ये मैं ये कह रहा था सर, जो हमारी इनपुट वोल्टेज होगी सर, वो ऑलवेज ही फॉरवर्ड बायस में लगेगी इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर में? बिल्कुल, अभी उसके ऊपर भी आ रहा हूं मैं कि वो फॉरवर्ड बायस पे लगेगी तो इंपैक्ट क्या होगा। हमने लास्ट टाइम ये स्टडी किया था कि अगर इनपुट को फॉरवर्ड बायस करता तो उसका मतलब क्या है, उसकी डिप्रेशन की बिट नैरो हो रही है ना? यस सर। तो इसका मतलब क्या है, मेजॉरिटी कैरियर जो है हमारे वो फुल फ्लो में जाएंगे बेस के। यस सर। राइट? अब हमने क्या कर रखा है कि जो बेस है वो लाइटली डोप्ड है, तो जो जब उसको रिवर्स बायस करेंगे कलेक्टर और बेस जंक्शन को, तो आपकी जो डिप्रेशन रीजन है वो ज्यादा एक्सटेंड करेगी बेस के अंदर और लेस जाएगी कलेक्टर की तरफ। तो उसका इंपैक्ट क्या होगा कि देयर विल बी मेजॉरिटी ऑफ द कैरी जो हमारे पीछे से आए हैं, कहां से आए हैं? फ्रॉम एमिटर, व्हिच आर एक्टिंग एज अ माइनॉरिटी इन द बेस, बट दे आर इन अबंडेंस, दे रिजल्ट इन द टोटल करंट। तो ओवरऑल जो हमने करंट निकाला आईसी कन्वेंशनल फ्लो, वो ड्यू टू दैट निकाला है, मेजॉरिटी प्लस माइनॉरिटी बोथ। तो जब हम कह रहे हैं कि रिवर्स वोल्टेज को मैं चेंज कर रहा हूं, तो उसका डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा उसके ऊपर, आई के ऊपर। अब आप ये देखो सामने जो आपका ग्राफ बना हुआ है, एक मिनट है, जो आपका एक ग्राफ बना हुआ है, इस ग्राफ में देखो क्या बनाया हुआ है। ऑन द y axis this is I in milliamperes and on the x axis it is showing VBE in volts। अब आपको VE भी था, अब अगर VBE लिखा उसका मतलब क्या, उल्टा कर दो माइनस। जैसे हम लिखते हैं ना, मान लो हम कहते हैं कि VEB और VBE, दोनों में क्या डिफरेंस होता है? VEB का मतलब है VE माइनस VB एंड VBE का मतलब क्या है? VB माइनस BE। राइट? तो ये तो आपको पता है ऑलरेडी। तो यहाँ पे हमने क्या प्लॉट किया? VBE, तो हमने उल्टा कर दिया उसको। राइट? अब देखो ध्यान से कि अगर मैं आउटपुट वोल्टेज जो रिवर्स कर रहा हूं VCB, वो 1 वोल्ट रखता हूं, फिर बढ़ा रहा हूं 10 वोल्ट्स के, फिर बढ़ा रहा हूं 20 वोल्ट्स के, तो स्टार्टिंग में तो कोई इंपैक्ट नहीं है। यहां से लेके आप देखो यहां तक कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, है ना? उसके बाद आपका डिफरेंस आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इफ आई लुक इनटू अ पर्टिकुलर पॉइंट, लेट्स से 0.8 के ऊपर, इफ आई मेक अ लाइन एट 0.8, let me try to draw a straight line
राइट। सपोज ये कट करी इस पॉइंट्स की, इसके यहाँ कट किया, इस पे यहाँ कट किया, इस पे यहाँ कट किया। अब आप देखो इसका क्या इंपैक्ट पड़ा कि अगर मैंने अपनी आउटपुट वोल्टेज को, जो रिवर्स वोल्टेज है, उसको 1 वोल्ट पे रखा था, सो आई एम गेटिंग फॉर द इनपुट पॉइंट एट वोल्ट सपोज द करंट ऑलमोस्ट इक्वल टू 4.5 milliamperes. I'm just taking example for your explanation, right? So ये कहाँ से निकाला? From this particular point. Likewise, if I increase my reverse voltage to say let's say 10 volts, so for 10 volts my cut will be at this point, and for this particular value it's coming out to approximately 5.5 milliampere. And if I further increase the voltage from 10 to 20 volts, तो आपका पॉइंट यहाँ पर कट कर गया, तो यहाँ पर आऊंगा तो approximately let's say 5.9 milliampere. तो क्या मतलब है इसका? मतलब कि if इसका समरी क्या होगी? If we increase the reverse voltage applied at the output junction, then emitter current increases. और वो लॉजिकली भी ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या होती है इक्वेशन? I is equal to IC plus IB. राइट। तो अब जब हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो उसकी वजह से क्या बढ़ रहा है? ICO बढ़ रहा है। ICO किसके अंदर आया था? IC के अंदर। तो अगर ये बढ़ेगा तो नेट इफेक्ट ये भी बढ़ेगा, है ना? तो वही इफेक्ट यहाँ पर विजुअलाइज हो रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि अगर मैं इनपुट जंक्शन के इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहा हूं और आउटपुट को मैंने रिवर्स बायस किया हुआ है, फॉर इंक्रीजिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज मेरा रिवर्स करंट बढ़ेगा, है ना? तो अगर रिवर्स करंट बढ़ेगा इसका मतलब क्या हुआ? मेरा आईसी बढ़ रहा है, क्योंकि आईसी किसके इक्वल है? बाय फॉरवर्ड करंट प्लस आईसीओ। तो अगर आईसीओ बढ़ रहा है इसका मतलब क्या हुआ? आईसी बढ़ रहा है। अगर आईसी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है? टू बैलेंस द इक्वेशन आई आल्सो शुड इंक्रीज। सो इट मींस अगर मैं इनपुट में कुछ बना रहा हूं इसका मतलब ये नहीं कि आउटपुट को मैं देख ही नहीं रहा हूं। नो, आई एम लुकिंग इनटू द आउटपुट आल्सो। एम आई क्लियर? एनी डाउट टिल नाउ? सर रिपीट कर दो पॉइंट एक बार। हाँ, Yes, sir. मैं ये पॉइंट बोल रहा हूं कि आप जब रिवर्स वोल्टेज लगा रहे हो, आउटपुट पे हमने बनाया सर्किट, लेट मी गो बैक। ये हमने यहाँ पर वीसीबी लगाया। अब हमने कहा पहले वीसीबी को मैंने 1 वोल्ट रखा, फिर वीसीबी को मैंने 10 वोल्ट रखा, फिर वीसीबी को मैंने 20 वोल्ट रखा। अब ये वीसीबी इंक्रीज करने से क्या हो रहा है? मेरा आईसीओ इंक्रीज हो रहा है। आईसीओ क्या है? रिवर्स सैचुरेशन करंट। और ये आईसी किसके का होता है? आईसी मेजॉरिटी प्लस आईसीओ। तो अगर आईसीओ बढ़ेगा तो आईसी भी तो बढ़ेगा, और अगर आईसी बढ़ा तो क्योंकि मेरी इक्वेशन क्या है? आई इज इक्वल टू आईबी प्लस आईसी। तो इफ दिस फैक्टर इज इंक्रीजिंग देन दिस इज आल्सो सपोज्ड टू बी इंक्रीजिंग। तो वही इंपैक्ट मेरा यहां पर दिख रहा है, किसमें? इस कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, जहां पर मेरा 4.5 मिलीएम्पियर से 5.9 मिलीएम्पियर पहुंच गया, roughly for the input 0.8 volts, सर which I have just drawn for this particular voltage. हाँ जी। सर मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जब हमने पहले वोल्टेज बढ़ाई तो वो 4.5 बढ़ी, जब सेकंड टाइम बढ़ाई तो वो 5.5 मिली एम्पेयर बढ़ी, और सर वो थर्ड वाली तो वो काफी बड़ी वोल्टेज है, बट सर फिर भी मुझे 4 पॉइंट ही बढ़ी। हाँ, तो अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जो आपका रिवर्स लीकेज करना है आईसीओ, क्योंकि ये किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से, है ना? तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के बाद वो इतना सब्सटेंशियल इंक्रीज नहीं होता। इट इज नॉट अ लीनियर इंक्रीज। आपको बिल्कुल ठीक है कि पहले 4.5 से 5.5 पे आ गया, विद अ 10 वोल्ट जंप इट जंप्स टू अप्रोक्सीमेटली 1 मिली एम्पियर, बट आफ्टर अ फर्दर जंप ऑफ 10 वोल्ट इट जंप्स टू अप्रोक्सीमेटली 0.4 or 0.5 मिली एम्पियर, एंड इफ यू इंक्रीज फर्दर इट विल स्टिल मे बी 0.2 0.3 मिली एम्पियर इंक्रीज, क्योंकि उसके बाद माइनॉरिटी कैरियर वो बचे ही नहीं, वो बेचारे करंट कैसे फ्लो करेगा उसके वजह से। ओके सर, ठीक है। सर मतलब सारे माइनॉरिटी है सर। हाँ जी सर मतलब जैसे हम कहते हैं कि मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसी तरह मतलब हम कहेंगे कि माइनॉरिटी कैरियर्स भी फ्री होने लग गए उस टाइम पे। सी माइनॉरिटी कैरियर्स का देखो, आपको मैं फिर से एक चीज समझाता हूँ। देखो, ये आपका जैसे हमने डायोड पढ़ा था, अगर मैं डायोड ही बना के दिखाऊं आपको, आपने डायोड को रिवर्स बायस किया था, है ना? अब जब रिवर्स बायस किया आपने डायोड को, तो हमने कहा कि कुछ स्मॉल ऑफ करंट ऑफ आईएस फ्लो किया उसके अंदर।
आप फर्दर इसको बढ़ाओगे तो कुछ फर्दर और बढ़ेगा, लेकिन ये नहीं है कि अगर आप 10 से 100 वोल्ट कर दोगे तो आपको कोई 10 टाइम्स बढ़ेगा। यस, नो। क्योंकि माइनॉरिटी कैरियर्स का मतलब क्या है कि जैसे अगर मैं कहूँ कि पी टाइप सेमीकंडक्टर है तो पी टाइप के अंदर माइनॉरिटी में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स की भी कुछ कंसंट्रेशन है ना यार। हाँ जी एक सर। पर्टिकुलर वैल्यू जब आप वोल्टेज लगा दो, जब सारे इलेक्ट्रॉन वहां चले गए, माइनॉरिटी बचेगी कुछ, तो उसके बाद करंट कहां से आएगा? और यस सर। तो देयर विल बी ऑलवेज अ लिमिट टू दिस रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये मेरा पॉइंट था समझने का। तो मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो करंट हमारा कांस्टेंट ही हो जाएगा ना? यस। मतलब वोल्टेज पे कांस्टेंट। इसमें एक चीज और भी है बहुत इंपॉर्टेंट। क्या है वो इंपॉर्टेंट? लेट मी टेल यू दैट आल्सो। दिस ICO as well as IS, they are temperature dependent। क्या मतलब है कि मान लो मैं ट्रांजिस्टर यूज कर रहा हूं रूम टेम्परेचर के ऊपर, कल मैंने कहा नहीं मैं तो इसको बॉयलर में यूज करूंगा जहां पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा या 200 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, वहां पर इसका बिहेवियर ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ICO है और जो IS है, दैट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इसकी वैल्यू बढ़ती है, राइट। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आएगा कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि कितने टेम्परेचर में कितने? आप मेजर नहीं कर सकते। आपको क्या यूज करना पड़ेगा उसके लिए? यू हैव टू यूज डाटा शीट। तो उस डाटा शीट में लिखा होगा कि अगर मान लो आपने कोई ट्रांजिस्टर यूज किया, उस ट्रांजिस्टर का ICO वैल्यू कितनी है फॉर अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। टेम्परेचर रेंज होगी, इसके अंदर बीच में इतनी रेंज रहेगी। अगर आप इस टेम्परेचर में लेके जाओगे तो आपकी रेंज ये हो जाएगी। सो दैट इज गिवन इन दैट डाटा शीट। तो 10 डिग्री। हाँ, इंक्रीज होगी डेफिनेटली। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो इंक्रीज होगा, टेम्परेचर कम करोगे वो डिक्रीज होगी, ओके सर। राइट। तो ये तो हो गया आपके रिगार्डिंग द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ लेट मी शो यू द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल। तो ये आपकी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसमें हमने क्या बनाया, देखो IC वर्सेस VCB, वही लिखा था हमने पहले, है ना। अब यहाँ पर भी एक वही सेम चीज है कि अगर मैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर रहा हूं तो क्या इनपुट का इंपैक्ट है कुछ? डेफिनेटली है। अगर इनपुट आपने कुछ दी नहीं तो आउटपुट कुछ भी नहीं आएगी आपके पास, है ना। इनपुट को वेरी करोगे तो आउटपुट वेरी करेगी। तो यहाँ पर क्या है कि हमने यहाँ पर क्या लिया, देखो इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर, 2 मिली एम्पियर, 3 मिली एम्पियर, 4 मिली एम्पियर, 5, 6, 7। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने वाली क्या है कि इस पर्टिकुलर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर इफ आई एम नॉट गिविंग एनी इनपुट आई एम गेटिंग IE0। ये जो आपको देखो नीचे लाइन, दिस इज कॉरेस्पॉन्ड्स टू IE0 जो बिल्कुल एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। तो अगर IE0 है तो आप ये बताओ, अगर IE इज इक्वल टू हम कह रहे हैं IB प्लस IC, है ना, ये तो माइक्रो एम्पियर्स में है, इसको छोड़ो। अगर ये हमारा 0 है तो ये भी क्या होगा? 0 ही होगा, राइट। तो अलोंग द एक्स एक्सिस जो हम कह ही रहे हैं, अलोंग एक्सिस हमारा VCB है, y एक्सिस हमारा IC है। तो अगर एक्स एक्सिस के लॉन्ग में बात करता हूं एट दिस पॉइंट, सो इट इज IC0। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? कट ऑफ रीजन। ये आप नोट करो पॉइंट को, कि जहां पर मेरा करंट है ही नहीं कैरेक्टर के अंदर, IC0 आ रहा है, दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू माय कट ऑफ रीजन इन माय आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। सर IE की वैल्यू 0 होगी जब आई तो 0 तभी बनाया ना। ये जो जितना भी शेडेड पोर्शन है ये वाला सारा, ओके सर। दिस ऑल रीजन बिलो द ओरिजिन एक्सिस इज द कट ऑफ रीजन। ओके सर। अब इसके लेफ्ट पे आ जाओ, जहां लिखा हुआ है देखो सैचुरेशन रीजन, दिख रहे हो? अभी सैचुरेशन रीजन कौन सा रीजन है? जहां पर मैक्सिमम करंट फ्लो करेगा, मींस इसके ऊपर नहीं जा सकता वो फॉर अ गिवन इनपुट करंट। जैसे मैं देखता हूं यहाँ पर फॉर I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर दिख रहा है आपको, है ना। फॉर I इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर आप देखो अप्रोक्सीमेटली आपका ये भी कितना है? 1 मिली एम्पियर है। 1 मिली 2 के लिए 2 मिली एम्पियर है, 3 के लिए 3 मिली एम्पियर है। इट मींस IC फॉलोज IE। तो इनपुट में जितना करंट डालते जाओगे अकॉर्डिंगली आपका IE भी उतना बढ़ता जाएगा। आपका IC सैचुरेट हो जाएगा टू इनपुट करंट। तो ये जो आपका रीजन है, दिस रीजन इज सेड टू बी एज अ सैचुरेशन रीजन। मैं भी आपको इसका मतलब बताता हूं दोनों का कि कहां यूज करना है हमें इसको। तो जो हमारा y एक्सिस के लेफ्ट में जो रीजन आ गया सारा का सारा, ये कौन सा आ गया? सैचुरेशन रीजन। अलोंग x एक्सिस बिलो द 0 वैल्यू इट्स कट ऑफ। अब जो एरिया बच गया स्टार्टिंग फ्रॉम, देखो यहां मार्क भी किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं एक्टिव रीजन। अब एक्टिव रीजन का मतलब क्या होता है मैं पहले इसको समझाता हूं आपको। देखो हमने देखे, एक होता है एक्टिव रीजन, एक होता है सैचुरेशन,
एक होता है हमारा कट ऑफ। जो हमारा एक्टिव रीजन होता है ये हम जनरली यूज करते हैं फॉर यूजिंग ट्रांजिस्टर्स एज एन एम्पलीफायर। जैसे आप लोगों के घर में एम्पलीफायर लगा होगा, है ना, या आपके सिस्टम्स में सीडी में एम्पलीफायर लगा होगा, तो ये एम्पलीफायर में जब भी हमने यूज करना है एज यूज कर ट्रांजिस्टर को, तो आपने उसको हमेशा ऑपरेट करवाना है अंडर एक्टिव रीजन। नंबर 2, इफ यू वांट टू यूज ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, स्विच का मतलब क्या होता है, आइदर इट इज ऑन और ऑफ, या तो मैं काम करूंगा या मैं नहीं करूंगा, है ना। तो अगर तो मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा इसमें ऑपरेट करना है, देन आई हैव टू यूज दीज टू पर्टिकुलर स्टेट्स। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिस्टर वही है लेकिन आपकी चॉइस डिफरेंट होगी कि अगर आपने उसको एज अ स्विच यूज करवाना है तो भैया उसको सैचुरेशन और कट ऑफ के बीच में मूव कराओ, शिफ्ट कराओ आपस में, एक्टिव में लेके नहीं जाना उस केस में। लेकिन अगर आप चाहते हो कि ट्रांजिस्टर को आपने सिर्फ एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है तो वो कभी कट ऑफ ना हो कभी सैचुरेट ना हो, आई वांट टू ऑपरेट इन एक्टिव रीजन ओनली, राइट। सो एट दैट टाइम वी हैव टू यूज ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह आएगा सर, जो मैं आप बोल रहे हो कि वी हैव टू ऑपरेट, अब ऑपरेट का मतलब क्या है कि वी हैव टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर इन आइदर एक्टिव, कट ऑफ और सैचुरेशन। तो जब मैं वर्ड बोल रहा हूं कि आई हैव टू ऑपरेट ट्रांजिस्टर, इसका मतलब क्या है, ये मेरे कंट्रोल में है ना। तो ट्रांजिस्टर मेरे कंट्रोल के बिना कुछ काम नहीं करेगा, जो मैं बोलूंगा वही काम करेगा वो। लेकिन कैसे काम करेगा, सो फॉर दैट वी नीड टू अप्लाई बायसिंग। तो ये भी आपको पढ़ाएंगे, जिसमें पढ़ाएंगे ट्रांजिस्टर को बायस करना पड़ता है। जैसे हमने, आपको याद हो अगर हम डायोड जब पढ़ा था तो हमने डायोड में क्या किया था, इफ यू रिमेंबर, डायोड में हमने एक वर्ड यूज किया था जिसको मैंने बोला था क्यू पॉइंट। यस सर, बोला था इसको, मैंने बोला था ऑपरेटिंग पॉइंट। ऑपरेटिंग पॉइंट। सिमिलरली आपका ट्रांजिस्टर में भी हमारा क्या काम होता है, वी हैव टू सेट फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑपरेटिंग पॉइंट और द क्यू पॉइंट। तो जब आपको क्यू पॉइंट पहले आइडेंटिफाई हो जाएगा, ओनली देन यू नीड टू ऑपरेट इट। तो क्यू पॉइंट आपको हेल्प करता है कि आपको एज ए एम्पलीफायर यूज कर पाऊंगा उसको। तो अगर मैं सेंटर में यूज करता हूँ तो वो क्यू पॉइंट करता है, वो हम पढ़ेंगे आगे आगे। अभी आप फॉर द टाइमिंग इतना मान लो कि जो आपका ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर कैन हैव 3 डिफरेंट रीजंस। कौन कौन से, बीच वाला एक्टिव है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, राइट। लेफ्ट वाला सैचुरेशन है, नीचे वाला कट ऑफ है। और एक्टिव में जब यूज करते हैं इसका मतलब ट्रांजिस्टर आपका एज एन एम्पलीफायर काम करता है, मींस एम्पलीफाइंग एक्शन देता है। हालांकि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा सर ये तो सब सेम ही है, जो आई है वो आईसी है ना। बट जो हम डिफरेंट कन्फ्यूजन पढ़ेंगे तो ये सिर्फ कॉमन बेस का पढ़ रहे हैं। दीज ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स किसके बीच में पढ़ रहे हैं, देखो जहां पर आपको कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, आपने देखा आईसी, यहाँ पर लिखा वीसीबी, तो आपने ये नहीं कहना कि दिस इज इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक फॉर द एनी ट्रांजिस्टर, नो, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर विच ट्रांजिस्टर, विच कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस। तो हमने जो आपको कैरेक्टरिस्टिक में दिखाई है, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन ओनली। सो हमने कॉमन बेस में क्या देखा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर, दैट हियर IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE, ये हमने आइडेंटिफाई किया ना। सो IC इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू IE फॉर द केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, वो क्या है, दैट इज in your transistors for common base, if I talk about, there should be some gain, है ना। अगर कोई ट्रांजिस्टर बनाया हमने, कहा एम्पलीफायर की तरह काम कर रहा है, तो उसका गेन कितना है। जैसे मैं मैंने इनपुट दिया कुछ x, आउटपुट आपको मिली y, तो गेन कैसे निकालते हैं बताओ। if my input is x, output is y, how to compute gain, y minus x। y minus x। y minus x क्यों किया आपने, किस पे किया, मैंने आपको यूनिट्स दिए हैं मैंने इसके कोई, नो सर। फिर माइनस कब करते हैं, सर जो ज्यादा होगा उसमें से उसको माइनस कर देंगे और क्या। नहीं, सपोज करो मैंने mod of x minus y, हाँ दोबारा बोलो, क्या बोला बच्चे, sir X minus mod y of बोला x इसने। minus y, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, ये भी नहीं है। देखो मैं आपको जो एग्जांपल देता हूँ, मान लो मैंने इनपुट दी यहाँ पर x, ये मेरा एम्पलीफायर था जो क्या करता है, इंटू 10 करता है, आउटपुट है भाई। तो बताओ y और x में क्या रिलेशन होगा, सर y is equal to 10x। 10x। सिमिलरली मैंने कहा अब ये मेरे एम्पलीफायर था, उसका गेन a है, ये इनपुट x है,
ये y है, y is equal to a into x. Output by a किसके इक्वल होगा? Sir, x Y by y. by X. Y by X. y upon x. Y by X. Always remember whenever we talk about the amplifier ना, तो आप बोलोगे यार मैं बोल रहा हूँ यहाँ से, आपको कितना लाउड सुन रहा है, तो उसके लिए मुझे एक एम्पलीफायर बनाना है कि डिपेंडिंग ऑन माय रिक्वायरमेंट, तो मैं कहूंगा मैं ये वाला ट्रांजिस्टर यूज करूं, उसका गेन इतना अच्छा है कि वो मुझे इतनी आउटपुट देगा डिजायर्ड। तो जब भी गेन निकालना है, गेन इज ऑलवेज आउटपुट डिवाइडेड विद इनपुट प्रोवाइडेड इट इज इन रेशियो। अगर आपको मान लो आपको गिवन हो कि आपका जो इनपुट है ना वो 2 dB है और आउटपुट आ रही 6 dB। डीबी सुना आपने टर्म? डीबी क्या होता है? Decibels. राइट। तो अगर मैं कहूं कि मेरा इनपुट 2 dB है, आउटपुट 6 dB है, तो गेन कितना हुआ? 3 गलत। 4 dB. ये इसको ये नहीं करते, जब भी डीबी में गिवन होता है क्या निकालते हैं? 6 dB माइनस 2 dB। 4 dB. 4 dB आएगा। ये क्या सर? हाँ, सर ये कैसे ये हुआ सर? बेसिकली क्या है, जो डेसिबल होता है ना, इट्स अ लॉगरिथमिक स्केल। मैंने पढ़ा नहीं एक्चुअली मैं। अच्छा मैं बता रहा हूँ, देखो इससे नहीं पढ़ा। जो डेसिबल्स होता है, जैसे मान लो मैंने निकालना है कि करंट गेन निकालना है डेसिबल्स में, राइट? आई वांट टू कंप्यूट करंट गेन इन डेसिबल्स, तो वो क्या होगा? 10 log to the base 10 आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट, राइट? तो अब यहाँ पर मान लो गिवन है आपको आउटपुट करंट इज 10 मिली एम्पियर, इनपुट करंट इज लेट्स से 1 मिली एम्पियर, है ना? तो आप क्या करोगे? 10 log टू द बेस 10, आउटपुट करंट कितना है? 10 अपॉन 1, तो कितना आ गया? सिंपली 10 dB, राइट? तो अब मैं कह रहा हूं कि अगर तो आपको गेन्स डेसिबल में गिवन है तो माइनस करो, लेकिन अगर आपको डेसिबल में नहीं गिवन, आपको सिंपल वैल्यूज गिवन है, तो उनका रेशियो लोगे हमेशा। तो अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इस पर्टिकुलर कन्फिगरेशन में, देखो लेट्स टॉक अबाउट कॉमन बेस नाउ। तो आपको जो कॉमन बेस है, कॉमन बेस कहाँ गया? लेट मी गो बैक, या सो ये कॉमन बेस में देखो आपका इनपुट करंट क्या है? व्हाट इज द इनपुट करंट इन कॉमन बेस? सर IE IE, एंड आउटपुट IC। तो गेन कितना हो जाएगा? सर बोलो। IC माइनस IE। माइनस नहीं IC करना by बच्चों। IE। IC Upon upon IE। माइनस कब करोगे? जब डीबी में गिवन होगा, डेसिबल में। डेसिबल में ठीक है? given होगा। तो अब ये गेन आ गया। अब ये गेन किसका आया? फॉर कॉमन बेस। इसको हम किससे लिखते हैं पता है? वी विल डिनोट इट विद अल्फा। अल्फा denotes common base gain, that is IC upon IE। ये टर्म नोट कर लो, जो आपकी अल्फा है, इसको जनरली हम बोलते हैं अल्फा डीसी। डीसी गेन है आपका, अल्फा डीसी इज इक्वल टू IC अपॉन IE। और इसकी जो रेंज होती है, हाँ बोलो। सर ये DC का मतलब क्या हुआ सर इसमें? कि हमने डीसी वोल्टेज दिए यहाँ पर, अच्छा डीसी ठीक है करंट यार, सिंपल। ओके ठीक है? तो ये आपको डीसी वोल्टेज, उसकी वजह डीसी करंट आया, तो ये डीसी गेन हो गया। तो इसको बोलेंगे इस टर्म को बोलेंगे करंट गेन इन कॉमन बेस एम्पलीफायर। कॉमन बेस एम्पलीफायर। ओके ठीक है? अब इसकी इक्वेशन लिखेंगे। इफ समबडी आस्क यू कि ठीक है, अब आपने कैरेक्टरिस्टिक समझ लिए, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास IC आ गया, उसमें मेजॉरिटी भी है, माइनॉरिटी भी है, तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? तो लेट मी राइट डाउन दैट इक्वेशन आल्सो। IC इज इक्वल टू, अभी हमने क्या निकाला? IC इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स अल्फा DC टाइम्स IE प्लस देयर इज सम लीकेज करंट, राइट? अब इस लीकेज तो करंट को लीकेज करंट लीकेज करंट क्यों ऐसे लीकेज करंट? ये जो लीकेज करंट है ये क्यों आता है बताओ? सर ड्यू टू द माइनॉरिटी कैप्स कैरियर। यस। तो अगर आपको याद हो, हमने लास्ट टाइम जो इक्वेशन लिखी थी, IC क्या लिखा था? IC इज इक्वल टू IC मेजॉरिटी प्लस IC लिखा था ना? तो अब भी मैंने वही लिखा, इस मेजॉरिटी को मैंने क्या किया? मेजॉरिटी की वजह से आ रहा है अल्फा DC इनटू IE, और IC विल रिमेन ICO, लेकिन इसको मैं रिप्लेस करूंगा एक चीज से, देखो ध्यान से। आई विल राइट इट एज अल्फा DC IE प्लस ICBO। क्या मतलब है? ICB क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ये कॉमन बेस में आ रहा है। अब इसको रीड कैसे करते हैं वो देखो जरा। जो ICBO है ना, इट विल बी टेकन एज कलेक्टर टू बेस करंट with
एमिटर ओपन। क्या मतलब है? जो पहला सबस्क्रिप्ट है वहां से करंट निकला, दूसरे सबस्क्रिप्ट में गया, और तीसरा टर्मिनल हमारा ओपन था। देख रहे हो तीनों टर्मिनल आ गए यहाँ पर। कलेक्टर से निकला, बेस में गया विद एमिटर ओपन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने ये ट्रांजिस्टर यूज किया तो मैंने कलेक्टर और बेस के बीच में करंट निकाला, फॉरवर्ड इसको रिवर्स बायस किया। ये मेरा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको रिवर्स बायस कर दिया और एमिटर मेरा ओपन है, कुछ भी लगाया नहीं मैंने एमिटर के ऊपर। तो दैट इज, ये लीकेज करंट कब आया? जब मैंने इनपुट पे कुछ भी नहीं लगाया था, फिर भी कुछ करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर। दैट इज अ लीकेज करंट। गेटिंग माय पॉइंट? और जब हम इनपुट लगा रहे हैं तो करंट कितना आ रहा है? अल्फा डीसी इनटू आई। गॉट इट? ओके सर। सर ये डायग्राम वाला पोर्शन दोबारा से बता अल्फा दो। डीसी आई प्लस आईसीबीओ। हाँ जी बोलो। सर ये डायग्राम वाला पोर्शन दोबारा से बता दो। हाँ मैं दोबारा बनाया था, कोई नहीं। जैसे हमने किया था ना, यहां से ऐसे बनाया, समझाया था आपको। ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है मान लो, ठीक है। ये आपका एमिटर है, ये आपका बेस है, ये आपका कलेक्टर है। तो हमने कलेक्टर को रिवर्स बायस किया, ठीक है, और बेस और एमिटर को हमने ओपन कर दिया, कुछ भी नहीं लगाया। तो अब जब मैंने इनपुट के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, जीरो, राइट, तो उस टाइम पे आपकी लीकेज करंट कितना फ्लो कर रहा है? दैट इज योर आईसीबीओ। तो विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ इनपुट, मींस कोई इनपुट बायस नहीं किया मैंने, सिर्फ आउटपुट के ऊपर रिवर्स बायस किया, तो उसकी वजह से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज रेफर्ड एज लीकेज करंट। तो उसको रीड कैसे करना है? कलेक्टर टू बेस करंट विद एमिटर ओपन। क्लियर है? बोलो मुझे, क्लियर है कि नहीं है? यस सर, क्लियर है। अब एक चीज और देखो, जो आपका अल्फा डीसी है ना बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होती है? इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.92 से लेके 0.99 तक होती है, लेस देन 1 होती है। तो अब आप कहोगे सर ये तो कोई गेन ही कुछ नहीं हुआ, है ना? हाँ। तो डेफिनेटली द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट यूज्ड फॉर एज एन एम्पलीफायर। हाँ वो तो ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये आपका सिर्फ कॉमन बेस का हुआ, अभी मैंने आपको बताया। नेक्स्ट टाइम आपको बताऊंगा कि ट्रांजिस्टर का एम्पलीफाइंग एक्शन कैसे होता है, कि वो कैसे एम्पलीफाई करता है। अभी हम कह रहे हैं कि उसको यूज करना है एम्पलीफायर, तो वो कैसे करेगा अपना एम्पलीफाइंग एक्शन, तो वो हम डिस्कस करेंगे। जहां तक किसी कोई डाउट तो प्लीज आस्क। एनी स्टूडेंट हैव एनी प्रॉब्लम? कट ऑफ रीजन एक बार। कट ऑफ रीजन? हाँ जी सर। हाँ, ये देखो, कट ऑफ रीजन का मतलब क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंडक्ट नहीं कर रहा। कंडक्ट का मतलब क्या है कि जब इनपुट भी कुछ नहीं आ रहा, आई 0 से आई इक्वल टू 0 का नीचे वाला जितना एरिया है वहां पर इनपुट करंट तो आ ही रहा। जब इनपुट ही नहीं आ रहा तो आउटपुट कहां से आएगा? ओके सर। तो दैट इज कट ऑफ रीजन। सर सैचुरेशन रीजन हमारा वो नेगेटिव वाली साइड है ना, वो पॉजिटिव में नहीं है। हाँ देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, जब नेगेटिव करंट नहीं है, नेगेटिव वोल्टेज है। देख रहे हो, ये जो हमारा एक्स एक्सिस पे क्या है, वी है ना, करंट तो पॉजिटिव में ही आ रहा है। सर वो वाई वाली साइड पर भी है ना सैचुरेशन रीजन? वाई वाला, हाँ सैचुरेशन है यार। आईसी जो है वहां पर भी तो सैचुरेटेड एरिया है, तो मतलब वो नेगेटिव वाली साइड पे ही है ना सारा। ये जो है देखो, जो मैंने मार्क किया, द्वारा मार्क कर रहा हूँ, ये देखो ये वाला, हाँ दिस ऑल इज योर सैचुरेशन रीजन अबव एक्स एक्सिस। हाँ। अगर मैं आपको वो बना देता हूँ क्वाड्रेंट्स, तो अगर यहाँ पर आपका देखो ये वाला सारा एरिया जो बनाया ये सैचुरेशन का है, इसके नीचे वाला सारा जो जहाँ आई है, जहाँ वोल्टेज कुछ आई है ही नहीं, जीरो है, ये सारा क्या था हमारा? कट ऑफ। यहाँ सैचुरेशन आ गया। ठीक है, एनी अदर डाउट? नो सर। चलो we'll stop here now. Let's take your attendance then.